महामारी के चलते लगातार इंदौर में इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही कई लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इस बीमारी से कैसे बचना है ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट अतुल अजमेरा इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को क्या करना है, मीडिया से चर्चा करते हुए एमडी मेडिसिन डॉक्टर अतुल अजमेरा ने बताया कि लगातार कोरोना महामारी के चलते मरीजों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं आम आदमी भी है। अपने आप में संभालने के साथ लोगों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। वहीं घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क और सैनिटाइजर और साबुन से बार बार हाथ धोना अति आवश्यक है। डॉक्टर अजमेरा ने बताया कि यदि किसी शख्स को कोरोना महामारी के चलते उसके लक्षण पाए जाते हैं तो वो सबसे पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर अपना उपचार कराएं और जहां तक हो सके घर पर ही रहकर इस बीमारी का इलाज भी करें। यदि इसके लक्षण अधिक आपके शरीर में पाए जाते हैं तो आप अपनों से, अपने परिवार से दूरी बनाकर इसका समुचित इलाज करा सकते हैं। हो जाएगा। जी सर, बताइए कि लगातार जो कोरोना महामारी चल रही है इससे आम जनता कैसे बचेगी? आम जनता के बचने का एक ही तरीका है कि कोई भी लक्षण जो कोरोना में हर जगह दिया गया है, पेपर में भी आ गया है, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, सर्दी, जुकाम, खांसी, भूख नहीं लगना, पेट दर्द होना, उल्टी, दस्त, सिर दर्द होना, किसी भी प्रकार के कोई भी नए लक्षण जो अचानक आए हैं उसको कृपया करके अभी इस सीन में कोविड ही माने और सबसे पहले अपना कोविड टेस्ट, RT-PCR या एंटीजन टेस्ट जैसा भी हो करवा लें। जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचेंगे 99% संभावना है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होंगे। बचाव का तरीका तो सारी दुनिया को पता पड़ गया है, मास्क। लेकिन मास्क का अब नया वो आया है कि घर में भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि घर में 10 सदस्य हैं। अगर एक भी सदस्य लापरवाही करा, एक भी सदस्य ने लापरवाही करी तो वो क्या पूरे परिवार को लेके जा रहा है। तो घर में भी मास्क पहनना पड़ेगा अगले 2 से 3 महीने, जब तक कि वैक्सीनेशन का सबको नहा हो जाए। वैक्सीनेशन के बारे में तरह तरह की भ्रांति चल रही है। वैक्सीनेशन के कारण अभी तक 6 से 7 करोड़ लोगों को इंडिया में 2 प्रकार की वैक्सीन लग गई है। जिनको 2 डोज हो गए हैं उनमें से मात्र 600 या 6000 लोगों को कोविड हुआ है। उसमें भी सिर्फ 60 लोगों की मौत हुई है। इसलिए वैक्सीनेशन के बारे में कोई भी गलतफहमी न पालें, वो ही बचाव का एकमात्र तरीका है। आगे जाके जितनी जल्दी हो सके, जब भी आपका नंबर आए, कराएं। अगले 2-3 महीने तक, जब तक ये बीमारी कंट्रोल नहीं आती है, जब तक एक दूसरे के साथ खाना न खाएं, एक दूसरे के साथ चाय न पिएं। अभी भी हम देख रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर भी लोग होटलों में चाय मुंह खोल के एक दूसरे के सामने पी रहे हैं। तो कैसे कंट्रोल होगी बीमारी? वो जो पी रहे हैं उनमें से कौन एसिम्प्टोमेटिक है? क्योंकि इसमें 80% लोगों को सिम्टम ही नहीं होते हैं। तो आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो, आपको लग रहा है कि उसको कुछ भी नहीं है, मेरे को भी कुछ नहीं है, पर हो सकता है उसके मुंह में वायरस हो, वो आपके मुंह में चले जाएगा और आप सिम्टोमेटिक होकर फिर आप खतरे में आ सकते हो। तो अभी इन दिनों में आपको करीब करीब ये मान के चलना है कि घर से निकलते समय मास्क पहने और बाहर कुछ भी खाने पीने की कोई भी चीज़ न खाएं। घर में आके खाना है उसमें भी संभावना रखें तो एक दूसरे से दूर रह के बैठें और मास्क पहने। सर, जैसे अभी आपने बताया है, लेकिन इसमें एज की जो बात कर रहे हैं कि जो 45 से ऊपर वाले जो एज वाले, उनको अभी जो आंकड़े देखे गए उनको ज़्यादा हो, लेकिन अब जो यूथ है उनको भी इसमें लक्षण ज़्यादा उनका ज़्यादा होती है। ये जो नया वायरस आया है, ये मैक्सिमम मौतें जो हो रही हैं अब वो जवानों में हो रही है, यंग एज में। तो इसलिए अब वो लापरवाही भी नहीं की जा सकती कि हम यंग हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी बॉडी बहुत फिट है। कल ही आपने सुन लिया होगा रोहित सरदाना का केस, उसने उसकी डेथ मैक्सिमम जो कारण अभी तक हमको समझ में आया है लापरवाही। उसने सर्दी जुकाम को पहले लापरवाही में लिया, फिर उसने कोविड टेस्ट कराया, कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया। यहाँ सबसे बड़ा धोखा होता है, जिनका भी कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है लेकिन उनको सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी है तो वो जाके अपना CT टेस्ट कराएं, क्योंकि ये बीमारी को पकड़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो कोविड टेस्ट RT-PCR पॉजिटिव आ जाए, कई बार वो धोखा दे देता है, वायरस को नहीं पकड़ पाती मशीन, तो आपको CT कराना पड़ेगा। CT सबसे जल्दी पकड़ता है। CT कराने का बेस्ट टाइम होता है 4-5वें दिन। वहाँ तक भी अगर बीमारी पकड़ ली तो पूरी संभावना है कि आप घर पे ही
रूटीन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। तो कितने दिन का ये ट्रीटमेंट टोटल होता है और इसमें कितना प्रॉपर समय लगता है आदमी को रिकवर करने में? रिकवर करने में 90% पेशेंट 10 दिन में रिकवर होते हैं, लेकिन कुछ सावधानी के कारण कुछ खून पतला करने की गोली वगैरह हम लोग 15, 20, 25 दिन तक देते हैं, क्योंकि इस बीमारी में खून गाढ़ा होता है। और बाद में जो कई लोगों का जिन्होंने इलाज बीच में बंद कर दिया, फिर उनको किसी को लकवा होता है, किसी को पेट में आंतें खराब होती हैं, या किसी को हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो जिनको कोविड का पूरा इलाज हो भी चुका है, उनको खून पतला करने की गोली 30-40 दिन तक लेना पड़ेगी। सर, जैसे कि इस बीमारी के दौरान कई ऐसे केस अभी हमारे सामने भी देखने को आए कि जो रिकवर तो होकर घर पहुंचे, लेकिन उन्हें पैरालाइज हो गया है, उससे कई मृत्यु भी हो गई। तो ये इसका इफेक्ट क्या पैरालाइज है, इससे दूसरी बीमारी पर भी इफेक्ट पड़ गया है कैसे? नहीं, वही मैंने समझाया ना कि इस बीमारी में खून गाढ़ा होता है, और जिनका डी डाइमर बढ़ गया है उनका समझ लो कि उनका खून ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इससे लोगों को 1-1 महीना 1.5 महीने तक खून पतला करने की दवा घर पे भी खाना पड़ेगी। कई लोग 8 दिन में ठीक हो जाते हैं, दवा बंद कर देते हैं, फिर उन लोगों को फिर पैरालिसिस होना, हार्ट अटैक आना और सडन डेथ होना, ये संभावना रहती है। इसीलिए बोला है कि जब तक डॉक्टर नहीं बोले कि आप इलाज बंद कर दो, जब तक वो बंद ना करें इलाज। सर, जैसे कई बार अपने सामने पढ़ने में भी आता है, मीडिया में भी आता है, ये झोला जो डॉक्टर जी इस टाइप से जो क्लिनिक लगा के बैठे हैं, आयुर्वेदिक कुछ भी दवा बोले जाते हैं, क्या आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा कि क्या पहले डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट उनको दिखाया जाए कि झोला साहब डॉक्टर जो सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं? सर, जीवन में हमेशा से ही डॉक्टरों का यह कहना है, जो स्पेशलिस्ट हैं, कि झोला छाप डॉक्टर आज भी जितनी डेथ हो रही है, वो झोला छाप डॉक्टर पहले बॉटल चढ़ाते हैं, फिर टाइफाइड का इलाज करते हैं, फिर जब केस बिगड़ जाता है तो वो ऊपर भेज देते हैं कि हमसे नहीं संभलेगा, ऊपर जाओ, जब तक हाथ से बाजी निकल चुकी देती है। तो जितना हो सके, ये तो आज के लिए नहीं है, कोई भी सीन के लिए, कि झोला छाप डॉक्टरों से तो अपने जीवन में कभी उनको सौंपे ही मत आप। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है कि पेशेंट जब ठीक होके जाता है तो डॉक्टर की तारीफ नहीं की जाती है, लेकिन अगर उसका पेशेंट अगर किसी अस्पताल में मरता है तो आरोप हमेशा अस्पताल पर, डॉक्टर पर या कर्मचारी पर लगाया जाता है। तो क्या लगता है ऐसे में आम जनता कितना सही है, कितना गलत जाती है? देखिए क्या है, ये बीमारी नहीं है। जितना दुनिया दुखी है, जितना परेशान है, वो मेडिकल लोग भी उतने ही परेशान हैं। हम लोग भी अपनी जान को खतरे में डाल के इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये बीमारी को अभी पूरी तरीके से जीता नहीं गया है। इसलिए कुछ तो डेथ होंगी, जो लोग लेट आएंगे उनकी पूरी संभावना है कि उनके मरने की संभावना रहेगी। इसमें कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है और इसमें सभी की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि जितने संख्या में पेशेंट कोविड नहीं आएंगे तो जो रिसोर्सेज हैं उनका ढंग से यूज़ हो पाएगा। अब हो क्या रहा है कि अपने इंदौर में कई ऐसे पेशेंट्स हैं तो अभी हॉस्पिटलों में अगर राउंड लिया जाए तो 50% लोग फिजूल में एडमिट हैं। सबने अपनी अपनी पहचान लगा रखी है, और जिनके पहचान होती है ऊपर के लेवल पे वो जाके एडमिट हो जाते हैं, और कई जिनके ऑक्सीजन की कमी हो रही है उनको बेड ही नहीं मिल रहे हैं। पर अब प्रोटोकॉल कलेक्टर साहब को या किसी ने कोई टीम को डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको एडमिट क्यों किया गया। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो मैनेजमेंट ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ही प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कि एडमिशन कब करना और क्यों किया आपने, है ना। तो ये क्या है, कोई 5% लंग खराब है, अब उसका पहचान है, वो जाके एडमिट हो जाता है। वो 40-50% जिसके लंग्स खराब है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है, वो दर दर भटक रहा है, क्योंकि उसके पास कोई सोर्स नहीं है। इसके लिए पत्रकार लोग ही हेल्प कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर सकता है, इसमें डॉक्टरों का कोई नहीं, क्योंकि एक बार पेशेंट एडमिट हो गया तो हमको तो उसको देखना ही, हम आगे रह के तो उसको बोल ही नहीं सकते कि तुम घर चले जाओ। तो एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा सरकार को कि किसको भर्ती की ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका नाम और डिजिग्नेशन? मैं डॉक्टर अतुल अजमेरा, MD मेडिसिन, क्योरवेल हॉस्पिटल।